सोचो तुम किसी रूम में एंटर करते हो, 10 लोग खड़े हैं, उनमें से कुछ बहुत हैंडसम हैं, कुछ एवरेज हैं, लेकिन फिर भी एक लड़का सबसे ज्यादा अटेंशन ले लेता है। क्यों? क्या वो सबसे हैंडसम है? जरूरी नहीं। तो फिर विमेन को मेन में एक्चुअली क्या अट्रैक्टिव लगता है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियल क्वालिटीज की जो विमेन को जेन्युइनली अट्रैक्टिव लगती हैं। और ट्रस्ट मी, इनमें से काफी चीजें लुक से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज जो विमेन नोटिस करती हैं वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम हर टाइम लाउड रहो या शो ऑफ करो। रियल कॉन्फिडेंस होता है जब एक आदमी को पता होता है कि वो कौन है। जैसे अपनी बात क्लियरली बोलना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, लोग क्या सोचेंगे उसका अननेसेसरी स्ट्रेस ना लेना। एक कॉन्फिडेंट मैन रूम में एंटर करता है तो लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्फिडेंस लुक्स से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा एवरेज लुकिंग लड़के भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सेकेंड, सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर कोई आदमी किसी वुमन को जेन्युइनली हंसा सकता है तो वो इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। ह्यूमर एक सिग्नल होता है कि बंदा रिलैक्स्ड है, पॉजिटिव है, लाइफ को एंजॉय करता है। और जब कोई वुमन किसी के साथ कंफर्टेबल फील करती है और हंस सकती है तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता है, अ मैन हु कैन मेक अ वुमन लाफ कैन मेक हर फॉल इन लव। थर्ड, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर। विमेन को सबसे ज्यादा नोटिस होता है तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो। सिर्फ उनके साथ रिस्पेक्टफुल होना इनफ नहीं है, वो ऑब्जर्व करती हैं। तुम वेटर के साथ कैसे बात करते हो, तुम स्ट्रेंजर्स को कैसे ट्रीट करते हो, तुम अपनी फैमिली के बारे में कैसे बात करते हो। अगर एक आदमी रिस्पेक्टफुल है, काम है और अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं दिखाता तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लगता है। फोर्थ, एम्बिशन एंड पर्पस। एक आदमी जिसके पास गोल्स हैं और जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑलरेडी रिच या सक्सेसफुल हो। विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं। एक मैन जिसके पास पर्पस होता है उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग लगती है। फिफ्थ, गुड ग्रूमिंग। अब एक चीज क्लियर कर देते हैं, विमेन को परफेक्ट फेस या मॉडल बॉडी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज जो इंस्टेंटली अट्रैक्शन बढ़ाती है वो है ग्रूमिंग। जैसे क्लीन क्लोथ्स, अच्छी हाइजीन, डिसेंट हेयर स्टाइल, गुड पोस्चर। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को 10 टाइम्स बेटर बना देती हैं। सिक्स्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल एक क्वालिटी और भी इंपॉर्टेंट हो गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है तुम अपनी इमोशंस को समझते हो, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हो, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करते। एक इमोशनली मैच्योर मैन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सेवेंथ, मिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस। विमेन को वो मेन भी अट्रैक्टिव लगते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी और इंडिपेंडेंट होते हैं। हर वक्त अटेंशन देना या डेस्परेट बिहेव करना अट्रैक्शन को कम कर देता है। लेकिन जब एक आदमी अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, अपने गोल्स पर काम कर रहा हो और हर टाइम वैलिडेशन नहीं मांग रहा हो तो उसमें नेचुरली एक मिस्ट्री और वैल्यू क्रिएट हो जाती है। कंक्लूजन तो अगर शॉर्ट में समझें, विमेन को मेन में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एम्बिशन एंड पर्पस, गुड ग्रूमिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने बेस्ट वर्जन पर काम करना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से मेन की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी क्या होती है। और अगर ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब टू शैडो महाराज और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो को देखकर खुद के माइंडसेट को ग्रो कर सको।